स्कूल में हमें पढ़ाया गया है कि इंडिया को आज़ादी अहिंसा या नॉन वायलेंस से मिली, लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने खुद एडमिट किया था कि गांधी जी का रोल आज़ादी में मिनिमल था। तो फिर ब्रिटिश भागे क्यों? वजह थी 20,000 गुस्सैल इंडियन सेलर्स और 78 वॉरशिप्स जो उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। ये कहानी शुरू होती है 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार शिप पर मुंबई में। इंडियन सेलर्स को दाल करी के नाम पर कचरा खाना दिया जा रहा था, पत्थर वाली दाल। जब उन्होंने कंप्लेन की तो ब्रिटिश कमांडर आर्थर किंग ने उन्हें गाली दी, यू सन्स ऑफ कूलीज। ये गाली एक चिंगारी थी। सुबह होते होते सेलर्स ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। उन्होंने शिप के रेडियो रूम को कैप्चर कर लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट मूव था क्योंकि HMIS तलवार सिर्फ एक शिप नहीं, नेवी का सिग्नल स्कूल था। यहाँ से पूरे इंडिया में मैसेज भेजा जा सकता था। मैसेज सिंपल था, हमने खाना छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद। देखते ही देखते 78 शिप्स और 20 शोर बेसेस सेलर्स के कंट्रोल में आ गए। ब्रिटिश ऑफिसर्स को शिप से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब नेवी इंडियन थी। शिप्स पर 3 झंडे एक साथ लगाए गए, कांग्रेस का चरखा, मुस्लिम लीग का चांद और कम्युनिस्ट का हितौड़ा। ये यूनिटी ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर था। हिंदू और मुस्लिम एक साथ, इम्पॉसिबल। अगले दिन सेलर्स ने मुंबई की सड़कों पर मार्च किया। पब्लिक ने उन पर फूल बरसाए। ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्होंने एडमिरल गॉडफ्री को भेजा। उसने धमकी दी, सरेंडर और डाई। गॉडफ्री ने ऑर्डर दिया कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स शिप्स पर बॉम्ब गिराएं, लेकिन इंडियन पायलट्स ने बॉम्ब गिराने से मना कर दिया। उन्होंने बॉम्ब समंदर में गिरा दिए। अब एडमिरल गॉडफ्री ने बाहर से ब्रिटिश नेवी के हैवी क्रूजर्स बुलाए। सीज शुरू हो गया। म्यूटिनियर्स के पास खाना खत्म हो रहा था, लेकिन मुंबई की पब्लिक ने जो किया वो हिस्ट्री है। लोग बोट से उन्हें खाना पहुंचाने लगे। सेलर्स ने वापस धमकी दी, अगर हम पर गोली चली तो हम पूरे मुंबई को उड़ा देंगे। उन्होंने अपनी कैनन्स गेटवे ऑफ इंडिया और याट क्लब की तरफ मोड़ दी। सिचुएशन एक्सप्लोजिव थी। सेलर्स को उम्मीद थी कि इंडियन लीडर्स गांधी, नेहरू, जिन्ना उनका साथ देंगे। ये उनकी फौज थी, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ धोखा। सरदार पटेल ने कहा, सरेंडर करो, डिसिप्लिन मत तोड़ो। गांधी जी ने कहा, ये वायलेंस गलत है। जिन्ना ने कहा, मुस्लिम सेलर्स वापस आ जाओ। पॉलिटिशियंस को डर था कि अगर आर्मी ने रिवोल्ट सीख लिया तो आज़ादी के बाद वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अकेला पड़ने के बाद सेलर्स टूट गए। 23 फरवरी को उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करते वक्त उन्होंने कहा, हम इंडिया के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इंडिया के लीडर्स ने ही हमें हरा दिया। हज़ारों सेलर्स को जेल में डाला गया, कई गायब हो गए। हिस्ट्री ने उन्हें भुला दिया, लेकिन ब्रिटिश समझ गए थे उनका टाइम खत्म हो चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट गई लंदन। अगर हम अभी नहीं गए तो नेक्स्ट टाइम पूरी इंडियन आर्मी रिवोल्ट करेगी। इसलिए 1947 में पावर ट्रांसफ़र हुआ, सिर्फ गांधी के डर से नहीं, बंदूक के डर से। प्रूफ, 1956 में जब क्लेमेंट एटली इंडिया आए तो उनसे पूछा गया क्यों गए। एटली का जवाब था द नेवल म्यूटिनी। और गांधी का इम्पैक्ट, उन्होंने कहा मिनिमल। दुख की बात यह है, आज़ादी के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इन सेलर्स को वापस नेवी में नहीं लिया। उन्हें म्यूटिनियस कहा गया, फ्रीडम फाइटर्स नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट गए थे। सोचिए, अगर लीडर्स उनका साथ देते तो शायद पार्टीशन रुक सकता था, क्योंकि फौज यूनाइटेड थी। ये सेलर्स वो फॉरगॉटन हीरोज हैं जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की आंखों में आंख डालकर बात की। स्कूल बुक्स में इनका नाम शायद एक पैराग्राफ में हो, लेकिन असली आज़ादी इनकी वजह से आई। BC दत्त जो लीडर थे, उन्होंने बाद में लिखा, हमने आज़ादी दरवाजे पर ला दी थी, लीडर्स ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आज हम ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं, पर उस दिन वहाँ कैनन्स पॉइंटेड थी। हिस्ट्री सिर्फ लीडर्स नहीं बनाते, कभी कभी भूखे पेट सेलर्स भी बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या गांधी जी का डिसीजन सही था या उन्होंने सेलर्स को धोखा दिया? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये अनटोल्ड हिस्ट्री इंजीनियरिंग पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।